बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब दिल उदास हो और वजह समझ न आ रही हो तो सूरह रहमान पढ़ लिया करो, दिल को सुकून आ जाएगा। बावजूद रहने से रिज़्क और उम्र में इजाफा होता है। हर जुम्मा को सदका देने से वालिदैन कब्र के अजाब से महफूज रहते हैं। सच एक ऐसी दवा है जिसकी लज्जत तो कड़वी मगर तासीर मीठी होती है। औरत को इज्जत देना खूबसूरत कहने से ज़्यादा बेहतर है। दुख, दर्द और तकलीफ अगर अल्लाह की नाराज़गी होते तो ये नबियों को नसीब ना होते। ये एक नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाते हैं। अल्लाह से की जाने वाली एक खामोश गुफ्तगू दिल की कितनी उलझनें दूर कर देती हैं। किसी इंसान के दिल को दुख देने वाला शख्स कभी अल्लाह को तलाश नहीं कर सकता। रिश्ते जब टूटने पर आ जाएं तो अच्छाइयाँ अचानक गायब और बुराइयाँ एक एक करके सामने आना शुरू हो जाती है। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि वह ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ इंसान के खूनी रिश्तों को भी मिनटों में ख़त्म कर देती है। शोहर और बीवी का एक दूसरे को तवज्जो और वक्त ना देना रिश्तों में कमजोरी पैदा करता है। ऐसे मक्कार लोगों के साथ रहने से हजार दर्जे बेहतर है कि बंदा अकेला रह ले। उन लोगों से जो ऊपर से तो बहुत प्यार जताते हैं और अंदर ही अंदर से जड़ काट रहे होते हैं। जिंदगी एक खेल है, इसमें आप खिलाड़ी भी हो सकते हैं और खिलौना भी। दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा और मुश्किलें आसान कर देगा। जिस दिल में सवाब का शौक और अजाब का खौफ पैदा हो जाए, जन्नत खुद उसकी तलाश में लग जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग एक दूसरे को तोहफे यानी गिफ्ट देते रहो। तो एक सहाबी ने पूछा, अगर किसी के पास तोहफा ना हो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम किसी को अपनी मुस्कुराहट भी नहीं दे सकते? लोग तुमसे चाहे जो भी छीन ले पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। किताबों और मुशाहिदों से इंसान सीखता ज़रूर है, लेकिन सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। पैसा कहता है मुझे हासिल करो और सब भुला दो। वक्त कहता है मेरे पीछे चलो और बाकी सबको छोड़ दो। मुस्तकबिल कहता है कि मेरे लिए कोशिश करो, बाकी सब भुला दो। लेकिन अल्लाह सिर्फ इतना कहता है कि बस मुझे याद करो तो मैं सब कुछ तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। आज का इंसान सिर्फ दौलत को खुशनसीबी समझता है और यही उनकी बदनसीबी का सबूत है। दिल की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जुबान के दो मीठे बोल दिल को खरीद लेते हैं। जिन लोगों ने आपको दुख दिए उनको भुला दो, लेकिन उन्होंने जो सबक दिए उनको याद रखो। दिल का सुकून लेना है तो दिल बनाने वाले से रिश्ता जोड़ो। मोहब्बत कभी खास लोगों से नहीं होती, जिनसे होती है तो वही खास बन जाते हैं। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर देगा। किसी भी रिश्ते में खूबसूरत होना कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ वफादार होना अहमियत रखता है। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब कहे बगैर महसूस किए जाते हैं। दूसरों के पर्दे रखना सीखें, उनके ऐबों पर नज़र मत रखें, क्योंकि गंदगी पर हमेशा मक्खी बैठती है, तितली नहीं। तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा ना किया करो, फूल भी तो खुश रहते हैं कांटों की भीड़ में। जो लोग सहना सीख जाते हैं वह कहना छोड़ देते हैं। कुरान पढ़ो तो दिल बदल जाएगा, नमाज पढ़ो तो चेहरा रोशन हो जाएगा। रसूल पाक की सुन्नत पर अमल करो तो जिंदगी संवर जाएगी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे, लेकिन अल्लाह नहीं भूलता आपकी नेकी को और ना लोगों की ज़्यादती को। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हमें मिले,
कुछ चीज़ें खूबसूरत धोखा और बदतरीन शुमार होती हैं। किसी चीज़ के ना मिलने पर अल्लाह से बदगुमानी नहीं होनी चाहिए। तुम अल्लाह से मांगने का सिलसिला जारी रखो, अल्लाह तुम्हें नवाजने का सिलसिला जारी रखेगा। ये दिल ही तो है जो बगैर रुके सालों साल काम करता है। इसे सुकून दे, चाहे ये आपका हो या आपके अपनों का। जहाँ कदर ना हो, खुद को वहाँ से खुद ही दूर कर लो, क्योंकि ना कदरे और ना शुक्रे लोग जिनको समझ नहीं होती, उनको हीरा भी कांच नजर आता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरतों से सामना सच और हक बोलने वालों को करना पड़ता है। हर शख्स को आप राज़ी नहीं रख सकते। ये काम तो चमचे और मकार लोग ही कर सकते हैं। रिश्ते और मौसम एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज़्यादा अच्छे और कभी बर्दाश्त से बाहर। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मौसम जिस्म को तकलीफ देता है और रिश्ते रूह को जख्मी करते हैं। मोहब्बत इज्जत होती है, खैरात नहीं। ये नसीब से मिलती है, औकात से नहीं। मर्द अगर अकेला बाहर जाता है तो औरतों को घूरता है, लेकिन अगर औरत के साथ जाएं तो मर्दों को घूरता है। किसी भी मुश्किल में किसी बुज़दिल इंसान से कोई मशवरा मत लेना, क्योंकि वह तुम्हारे अंदर की हिम्मत को भी ख़त्म कर देगा। वक्त और समझ एक साथ तो खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं रहता। झूठ का भी एक अलग ही मज़ा होता है। खुद बोलो तो मीठा लगता है, कोई दूसरा बोले तो कड़वा लगता है। तकदीर उसे कहते हैं जो इंसान को घेर कर वहाँ ले जाती है जहाँ वो जाना नहीं चाहता। इरशादे बारी ताला है। और जब बात कहो तो इंसाफ और अदल की कहो, चाहे मामला अपने रिश्तेदारों का ही क्यों ना हो। हजरत राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि क्या गुनहगार की तौबा कबूल होती है? फरमाया, इंसान उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक कि अल्लाह तौफीक ना दे दे, और जब तौफीक मिल जाए फिर कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। अपनी जुबान की तेजी उस माँ पर मत चलाओ जिसने तुम्हें बोलना सिखाया। खुशी और दुख अपने नसीब से मिलते हैं, अमीरी और गरीबी का इससे कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं, और जिनकी किस्मत में खुशियाँ हो वह झोंपड़ी में भी खुश रहते हैं। रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाएं और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाएं, जिंदगी आसान हो जाएगी। जिसकी अमीरी उसके लिबास में हो वो हमेशा फकीर रहेगा, और जिसकी अमीरी उसके दिल में हो वो हमेशा गनी रहेगा। भरोसा वो नाजुक शीशा है जो अगर एक मर्तबा टूट जाए तो फिर कभी नहीं जोड़ा जा सकता, और अगर कभी जोड़ भी ले तो चेहरे दो ही नजर आते हैं। उस शख्स के साथ कभी झूठ ना बोलो जो आप पर भरोसा करता है, और उस शख्स पर कभी भरोसा ना करो जो आपसे झूठ बोलता है। दुनिया के हर शख्स से मुकाबला करो, मगर जब मुकाबला उस्ताद और वालिदैन से हो तो पीछे हट जाओ, क्योंकि हार तुम्हारा मुकद्दर होगी, और यही फितरत का कानून है। मजहब से अगर इंसानियत और खिदमत निकाल दी जाए तो सिर्फ इबादत बाकी रह जाती है, जिसके लिए रब के पास फरिश्तों की कोई कमी नहीं। जिंदगी को सादा मगर ख्यालों को हमेशा बुलंद रखो। वो 7 चीज़ें जो हम नहीं खरीद सकते: दोस्त, मोहब्बत, उम्मीद, ख्वाब, सेहत, खुशियाँ और वक्त। जब दिल में बुराई, तबीयत में जिद और लफ्ज़ों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं। बस सिर्फ रिश्ते नाते हार जाते हैं। कुछ लोग उस वक्त एतबार तोड़ जाते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसालें दे रहे होते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग है। पकड़ पकड़ कर वह लम्हे याद करवाता है जो सबसे ज़्यादा तकलीफ देते हैं। अपनी ज़िंदगी में खुद रोशनी पैदा करो। यकीन जानो तुम्हारा अपने अलावा कोई वफादार नहीं है। अपनी ज़ुबान को सलाम करने का आदी बना लो। इससे दोस्त बढ़ते हैं
और दुश्मन कम होते हैं। जो शख्स बर्दाश्त करने का फन जानता है वो शख्स जिंदगी की कोई जंग हार नहीं सकता। बेहतरीन आँख वह है जिसे इंसान अपने अंदर झांक सके और बेहतरीन सोच खुद में सुधार करना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों ने जालिम को देखकर उसका हाथ ना रोका तो करीब है कि अल्लाह उन सबको अजाब में पकड़ ले। जब दोस्त तरक्की करे तो फख्र से कहो कि वह मेरा दोस्त है, और जब दोस्त मुसीबत में हो तो फख्र से कहो कि मैं उसका दोस्त हूँ। जिनको छोड़ना होता है वो दिन और रात नहीं देखते, और जिनको निभाना होता है वो हालात नहीं देखते। अगर इंसान अपनी उंगली का इस्तेमाल अपनी गलतियों को गिनने के लिए करे तो दूसरों पर उंगली उठाने का वक्त ही नहीं मिले। कुछ लोगों के लिए मशरूफ जिंदगी से वक्त निकालना पड़ता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दिल से निकालने के लिए जिंदगी को मसरूफ करना पड़ता है। हारना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। वालिदैन को मोहब्बत की निगाहों से देखना भी एक इबादत है। सुनने वाला सुनकर और देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर जब खामोश हो जाए तो समझ लेना कि अब उसका मामला अल्लाह की अदालत में पहुंच गया है। अगर रिश्तेदार और लोग आपको नज़रअंदाज करें और अहमियत ना दें तो उन्हें सबक सिखाने के ये 4 बेहतरीन तरीके इख्तियार करें। नंबर 1, खुद को मजबूत बनाएं। लोग अक्सर कमज़ोर और मुहताज शख्स को नज़रअंदाज करते हैं। अपनी शख्सियत, माली हालात और महारतों को बेहतर बनाएं ताकि लोग खुद आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएं। नंबर 2, खामोशी और बेनियाजी इख्तियार करें। जो लोग आपको अहमियत नहीं देते उनके पीछे मत भागो। खामोशी और बेनियाजी सबसे बड़ा जवाब है। जब वह देखेंगे कि आपको उनकी कोई परवाह नहीं तो वह खुद आपको तवज्जो देना शुरू कर देंगे। नंबर 3, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें। अपने ख्वाबों और मकसदों पर तवज्जो दें, क्योंकि कामयाबी सबसे बेहतरीन बदला है। जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो वही लोग आपकी अहमियत को समझने पर मजबूर हो जाएंगे। नंबर 4, अच्छे और सच्चे लोग के साथ वक्त गुजारें। उन लोगों के पीछे वक्त बर्बाद ना करें जो आपकी कदर नहीं करते। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी इज्जत करें और आपके जज्बात और एहसासों को समझें और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव असर डालें। याद रखें, आपकी अहमियत किसी के रवैये से कम और ज़्यादा नहीं होती, बल्कि आपकी खुद एतमादी और कामयाबी ही आपकी असल पहचान है। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो फ़ौरन उसकी अच्छाई याद किया करो। फासले इंसान को ज़रूर दूर कर देते हैं, मगर अच्छे लोग हमेशा याद रहते हैं, दिलों में भी, लफ्ज़ों में भी और दुआओं में भी। ख्याल रखना कि किसी की आंखें तुम्हारी वजह से गीली ना हो, क्योंकि तुम्हें उसके हर आंसू का हिसाब देना पड़ेगा। फ़कीर को सदका आजिज़ी और अदब के साथ दो, क्योंकि खुशदिली से सदका देना ही कबूल होने की निशानी है। मांगने वाले को दुनिया देती है और देने वाले को अल्लाह देता है। हम किसी की नज़र में अच्छे थे तो किसी की नज़र में बुरे थे। हकीकत में जो जैसा था हम उसकी नज़र में वैसे थे। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक एक ऐसी कहानी है जिसे लिखते तो तुम हो, लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। जितना मजबूत अल्लाह पर ईमान होता है उतना ही ज़्यादा दिल का इत्मीनान होता है। अल्लाह पाक आप सबको तमाम नेमतों और बरकतों से नवाजे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे प्यारे नाजरीन, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।